बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मीज़ल्स या खसरे की बच्चों में क्या अलामात हैं, ये किस तरह से बच्चों में फैलता है और ये कितनी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। मेरा नाम डॉक्टर नबील है, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आइए बात करते हैं खसरे के बारे में। मीज़ल्स एक मुतादी वायरल बीमारी है और ये हाईली कंटेजियस है, यानी बहुत स्पीड से बच्चों में फैलती है और एक वबाई सूरत इख्तियार कर लेती है। मीज़ल्स की अलामात में तेज़ बुखार, तेज़ खांसी, ज़ुकाम, आँखों का ख़राब हो जाना और जिस्म में लाल कलर के दाने शामिल हैं। मीज़ल्स की तशख़ीस के लिए ये पाँचों अलामात होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है तो हो सकता है आपके बच्चे को मीज़ल्स या खसरे की बीमारी नहीं है। मीज़ल्स एक एयरबोर्न इन्फेक्शन है। ये सांस की नाली के ज़रात के ज़रिए या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ट्रांसमिट होती है और बच्चे के खांसने, छींकने और फोमाइट्स या तौलिया इस्तेमाल करने से एक से दूसरे में वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। बीमारी के स्टार्ट में बच्चे को 3 से 4 दिन का तेज़ बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम रहता है और इसके बाद बच्चे में ख़ारिश या दाने ज़ाहिर होते हैं जो कि फेस के अगले हिस्से में, कान के पिछले हिस्से में और गर्दन से वाज़े होते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जिस्म के निचले हिस्से की तरफ जाते हैं। इसमें एक डिसेंडिंग पैटर्न होता है, यानी कि ख़ारिश या दाने ऊपर अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं। आमतौर पे खसरा एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, यानी ये खुद ब खुद बॉडी की इम्यूनिटी से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये सीवियर सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। ये बिगड़ के नमूनिया या गर्दन तोड़ बुखार की शक्ल इख्तियार कर सकती है, जिससे बच्चे को हॉस्पिटलाइज करने और इलाज की ज़रूरत पेश आ सकती है। घर में अगर एक बच्चे को मीज़ल्स की बीमारी लाक हो गई है तो बाकी बच्चों को और प्रेग्नेंट फीमेल्स को उससे अलग करना चाहिए, क्योंकि ये हाई रिस्क पॉपुलेशन होती है और इनमें वायरस की ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक बच्चा किसी मीज़ल्स के पेशेंट से एक्सपोज हो चुका है तो 3 दिन के अंदर अंदर मीज़ल्स की वैक्सीन लगाने से भी बीमारी का स्प्रेड रोका जा सकता है। इस बीमारी के इलाज में आमतौर पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। बुखार के लिए पैरासीटामोल, कोई एंटी एलर्जी, ज़ुकाम के लिए और ख़ारिश के लिए दी जाती है और ख़ास तौर पे विटामिन ए की 2 डोजेज़ पहले दिन और दूसरे दिन दी जाती हैं, जिससे मीज़ल्स की कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियों से बचा जाता है और डिज़ीज़ की सेवेरिटी को रोका जाता है। क्योंकि देखा गया है विटामिन ए डेफिशिएंट बच्चों में या जिन बच्चों में विटामिन ए की कमी है, उनमें मीज़ल्स सीवियर सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। बीमारी से बचाव का वाहिद हल वैक्सीन है। गवर्नमेंट के हिफाज़ती टीकों के प्रोग्राम में मीज़ल्स की 2 डोजेज़ शामिल हैं, जो कि 9 और 15 माह में बच्चों को दी जाती हैं और ये आमतौर पर बाएँ बाजू के अपर पार्ट पे इंजेक्ट की जाती हैं।